चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। पर सीता हरण हो चुका था। जवाब दिया महाराज। अगस्त ऋषि आज कथा सुना रहे हैं कि गंगा से 4 हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नहीं पर सीता हरण हो चुका था। ये बात जब सुना रहे हैं महादेव ने बड़े ही प्रेम से कथा को श्रवण कर रहे थे, लेकिन सती जी बार बार टोका देती हैं उन्हें। जब सती जी बार बार टोक देती हैं, भगवान कहने लगे अब थोड़ी देर रुक जाओ। फिर महाराज कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आरती हुई तो सती जी कथा में बैठी हैं, लेकिन कथा उनके हृदय में नहीं बैठी, क्योंकि उन्होंने कथा को सुना ही नहीं। अब जब कथा नहीं सुनी तो भगवान कहते हैं कि थोड़ी देर में आरती होगी, आरती करने के बाद प्रसाद लेकर के घर चलेंगे। तुम्हें ले लो चलना में, तुम्हें तो जा रही। तो महादेव ने कहा सती जी ने ना तो आरती ली, प्रसाद का वितरण हुआ, ना ही प्रसाद लिया। अब बस मैंने घर ही घर देख रो कि घरे चलो घरे चलो। भैंसिया छूटेगी होगी नहीं चारों पन्ने। अच्छा, तो उसी समय महादेव ने कहा चलो ठीक है अब लेकर के चल दी। लेकिन एक बात याद रखना सभी लोग कि जो भक्त भगवान के दरबार में जाते हैं, आरती प्रसाद नहीं लेते, उन्हें कथा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर आपके पास कथा सुनने का समय नहीं है, माना तो जैसे आप नहीं कथा में बैठ सकते तो कम से कम 2 मिनट तो निकाल लो, जैसे कि तुम भगवान के चरणों में जाकर के शीश झुका करके जो कसु हो सो अर्पण करो, और प्रसाद चाहे महाराज ज्यादा नहीं चुटकी भर मिल जाए, लेकिन भगवान के नाम के प्रसाद से अगर चुटकी भर प्रसाद भी आपकी जिह्वा पर रख जाए तो समझ लो के जीवन तृप्त हो जाएगा। और नए नए लोड़ा है इतना जी तो लेता हूं ना प्रसाद। हाँ भी कहाँ समझे भगवान को, क्योंकि बस हाँ, वो खुद को भगवान समझते हैं। बिना शर्म लगाते हैं, कोई देख लेगा तो कहेगा मोड़ा मोहन से फिर ऐसा ना करो। जा भगवान के दरबार में आप प्रसाद ले आराम से खाओ हैं और आरती ले लो। अरे तुम 10 रुपया ना तो 1 रुपया तो होगी। आरती और प्रसाद जरूर लेना चाहिए भागवत जब समाप्ति की ओर आए तब, है ना, जरूर, क्योंकि कथा का मेन सार होता है आरती और प्रसाद। हाँ ठीक है। और जब आप आरती प्रसाद ना ही लो, कथा सुनी 4 घंटा और जो नंबर आओ आरती और प्रसाद को, तो मैंने देखा है कि तमाम माताएं तमाम भाई बंधु बस खड़े हुए हाथ जा रहे पीछे से, चलो भैया अब कहा मतलब तुम आओ जहाँ आवेश है। जब तुम्हें भगवान के नाम की आरती प्रसाद लेवे में घृणा आ रही है तो क्या फायदा, तो अच्छी आओ ना घर ही रसोई ठीक है। कहते हैं कि जो घमंड में चूर है वही तो भगवान से बहुत दूर है।
तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाहे कहीं पर भी भगवान की कथा चल रही हो, आप कहीं रास्ता होकर के गुजर रहे हो, भगवान की कथा चल रही है, रास्ते में कहीं पर भी सत्संग चल रहा है, किसी का मंदिर है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो ज्यादा नहीं 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बस भगवान के दरबार में बस एक बार कदम रख जाए तो समझ लो कि हाजिरी पूरी हो गई ऊपर वाले दरबार में। चल के तो आए, बस आरती प्रसाद जो कुछ भी मिले थोड़ा बहुत लो और चले जाओ। कौन से भगवान तुमसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे डेरा डाल के रहो? देखिए महाराज, कभी भी आप घर से निकले और अगर आपने हृदय से भगवान का नाम ले लिया, सच्ची आत्मा से सच्चे मन से भगवान को याद करके अगर तुम घर से निकलो तो याद रखना रास्ते में तुम्हें कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो गई, क्योंकि मन में विश्वास है भगवान पर, और जो भगवान पर भरोसा करते हैं उनके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा तो कभी होता ही नहीं। आज महाराज उसी समय अब सती ने ना तो आरती ली ना प्रसाद लिया, अब सुनते जाना आगे जाकर के क्या होगा है। तभी तो कहते हैं कि कभी भी किसी चीज की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोले बाबा लेकर के सती को चले हैं कैलाश पर्वत पर। रास्ते में भगवान श्री राम और लक्ष्मण से भेंट हुई। जब सीता जी का हरण हो जाता है